So hello everyone and welcome to this session of practice session 1 of Spot the Errors, and this particular course will help all the SSC aspirants, बैंक और कोई भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो सब में यूज होगा. ऑल्सो और भी जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है जिनमें स्पॉट द एरर पूछा जाता है उन सब के लिए सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ग्रामर इज अ लैंग्वेज, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, और लैंग्वेज जो है एग्जाम के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती. तो हर एग्जाम में सेम ही आता है, सेम पैटर्न आता है. The concepts are same, so you guys can practice if you are preparing for any exam. So these are some spot the error questions asked in SSC exam. Previous year questions से मैंने लिए हैं, ठीक है. तो but this is helpful for everyone. So let's begin with the very first question today, and the question is: the Arabian Nights are enjoyed by all kind of readers. So अगर मैं यहाँ पे एरर की बात करूं तो अरेबियन नाइट्स इज अ नेम ऑफ बुक, राइट? बुक का नाम है, एंड दिस इज द टाइटल ऑफ बुक. तो बुक का टाइटल चाहे कैसा भी हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, कैसा भी हो, हमारा वर्ब यहाँ पे क्या आएगा गाइस? सिंगुलर आएगा. सो हम इज यूज करेंगे. द अरेबियन नाइट्स इज एंजॉयड बाय ऑल काइंड्स ऑफ रीडर. दिस इज द करेक्ट आंसर. Moving on to the next question. The question 2 is on your screen. She has not completed her course, isn't it? तो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, आप ट्राई कीजिए इसको. ये यहाँ पे CHSL DEO LDS में पूछा हुआ है 2014 में. She has not completed her course. तो she has not completed her course, isn't it? ये जो लास्ट में छोटा सा क्वेश्चन पूछा होता है इसको हम बोलते हैं क्वेश्चन टैग. कि ये क्या है? क्वेश्चन टैग है. अगर सेंटेंस नेगेटिव होता है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव आता है, और वही हेल्पिंग वर्ब का यूज हम लोग करते हैं. यहाँ पे isn't का यूज हुआ है, जबकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हमारा has है. यहाँ पे it का यूज हुआ है, जबकि हमारा सब्जेक्ट she है. तो हम लोग यहाँ पे isn't it की जगह लिखेंगे has she. has she हमने क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पे not का यूज हुआ था. ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव आएगा. यहाँ पे नॉट नहीं होता तो हम यहाँ पे हैजंट लगाते. तो ये क्वेश्चन टैग का रूल है, आई थिंक सबको आता होगा. सो द करेक्ट आंसर इज शी हैज नॉट कंप्लीटेड हर कोर्स. हैज शी इज द करेक्ट आंसर. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. एवरी सिटीजन इज इंटाइटल्ड टू द वोटिंग. सो हम लोग आर्टिकल टॉपिक पढ़ते हैं, तो देर आर सर्टेन एरियाज जहां पे फिक्स आर्टिकल का यूज होता है, जैसे द आर्टिकल इज डेफिनेट आर्टिकल, एन आर्टिकल आर इनडेफिनेट आर्टिकल. तो आर्टिकल्स का यूज होता है, पर कुछ सर्टेन एरियाज में हमें आर्टिकल नहीं लगाना, जरूरी नहीं है हर जगह लगाना है. यहाँ पे कोई द लगाने की जरूरत नहीं है. एवरी सिटीजन, हर एक सिटीजन इज इंटाइटल्ड टू वोटिंग. डायरेक्टली टू वोटिंग आप लिखेंगे, कोई स्पेसिफिक वोटिंग की बात नहीं कर रहे हो, आप जनरल बोल रहे हो कि हर सिटीजन को वोट देने का हक है. एवरी सिटीजन इज इंटाइटल्ड टू वोटिंग. नेक्स्ट, द कलेक्टर विजिट्स द ऑफिस रेगुलरली, इजंट इट. सेम कॉन्सेप्ट पे फिर से क्वेश्चन आया हुआ है 2014 में. इजंट इट यहाँ पे देखिए, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, राइट? तो हमको क्वेश्चन टैग अब नेगेटिव लगाना है. यहाँ पे जो है कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रही, पर हमें दिख रहा है कि ये प्रेजेंट टेंस है और हमारा सब्जेक्ट कलेक्टर है, ठीक है? तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? जेंडर स्पेसिफाइड नहीं होता तो हम मैस्कुलिन ले सकते हैं, कलेक्टर वुमेन भी हो सकती है, पर जेंडर स्पेसिफाइड नहीं है इसलिए हम ही लेंगे, मैस्कुलिन लेंगे. तो यहाँ पे हम लिखेंगे डजंट. डजंट क्यों लिखा? क्योंकि सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हम डज लगाएंगे, डजंट ही. So this is the correct answer. The collector visits the office regularly. वो पॉजिटिव था इसलिए नेगेटिव लगाया. कलेक्टर का जेंडर स्पेसिफाइड नहीं है इसलिए ही लगाया. डजंट ही आएगा, isn't it नहीं आएगा. So the correct answer over here is doesn't he, right? Moving on to the next question. No sooner did the rabbit come out of the bush when the hunter killed it. ठीक है, so no sooner जो है, this is a rule guys, हमेशा कंजंक्शन में सिखाया हुआ है. नो सूनर के साथ हमेशा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हम देन का यूज करते हैं. तो यहाँ पे व्हेन का यूज नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? देन आएगा. और ये रिपीटेटिवली बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. शेक्सपियर हैज रिटन many plays as well as some poetries. This is a
कॉमन एरर फ्रॉम नाउन, पोइट्रीज जैसा कोई वर्ड नहीं होता, क्या आएगा गाइस, पोइट्री आएगा। सेम सीनरीज कुछ नहीं होता, सीनरी होता है। फर्नीचर कुछ नहीं होता, फर्नीचर होता है। इंफॉर्मेशन कुछ नहीं होता, इंफॉर्मेशन होता है। सो देयर आर, दीज आर सर्टेन वर्ड्स जो रिपीटेटिवली आते हैं। तो पोइट्रीज जैसा कोई वर्ड नहीं है, पोइट्री आप लिखेंगे। Moving on to the next question, neither of the girls were willing to accept the proposal. तो यहाँ पे जो वर्ड है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं रूल क्या बोलता है कि नीदर वर्ड जो है हम दो लोगों के लिए यूज करते हैं, और दो के लिए हम गर्ल्स लिख सकते हैं। स्पेसिफाई नहीं है कि दो लड़कियों की बात हो रही है, पर गर्ल्स लिखा है तो हम मान लेंगे कि दो की ही बात हो रही होगी, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं आपको बोलूं नीदर ऑफ द गर्ल्स, तो उनमें से कोई भी नहीं, दो लड़कियों में से कोई भी सिलेक्ट नहीं हुआ, जीरो सिलेक्शन हुआ है। तो यानी कि यहाँ पे जो वर्ब आना चाहिए वो सिंगुलर आना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, was. Neither of the girls was willing to accept the proposal. This is the correct answer, right? ये neither का रूल है कि इसके साथ जो नाउन है वो प्लूरल आता है क्योंकि दो को रिप्रेजेंट करता है, वर्ब सिंगुलर आता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। अ इंटरेस्टिंग बुक अ टेल ऑफ टू सिटीज वाज रिटन बाय अलेक्जेंडर डूमास। सो यहाँ पे अ इंटरेस्टिंग, इन इज वॉवल साउंड है यहाँ पे, ठीक है। तो वॉवल साउंड के साथ अ नहीं आता, एन आता है। एन इंटरेस्टिंग बुक इज द करेक्ट आंसर। इसमें आर्टिकल का एरर है। मूविंग ऑन, इन इंडिया देयर आर मेनी पुअर्स। अब ये ध्यान से सुनिए, पुअर्स वर्ड कुछ नहीं होता, ठीक है। अगर आप लिखते हैं द, ये एडजेक्टिव की तरह, पुअर वर्ड एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। द पुअर ये रिप्रेजेंट करता है कि दुनिया में जितने भी गरीब लोग हैं आप सबकी बात कर रहे हैं। तो द पुअर कॉमन नाउन की तरह, कॉमन प्लूरल नाउन की तरह एक्ट करता है कि दुनिया में जितने भी गरीब लोग हैं सबकी बात कर रहे हैं, पुअर्स कुछ नहीं है। अब यहाँ पे मैनी लिखा है, काउंटेबल कर दिया, तो हम इसके साथ पुअर पीपल लिख देंगे क्योंकि यहाँ पे पुअर एडजेक्टिव की तरह यूज होता है, ठीक है। पीपल हमारा नाउन हो गया। तो इन इंडिया देयर आर मेनी पुअर पीपल, दिस इज द करेक्ट सेंटेंस। और क्वेश्चन का स्टार्ट अगर आपको करना है तो द पुअर करो। द पुअर आर एक्सप्लॉइटेड बाय द रिच, यानी कि द पुअर मतलब दुनिया में जितने भी गरीब लोग हैं सबकी बात हो रही है। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10, I worked as medical representative for 8 months. तो I worked as a medical, ये डेजिग्नेशन है। डेजिग्नेशन से पहले अ आर्टिकल हम लगाते हैं, अ डॉक्टर, अ टीचर, अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। क्वेश्चन 11, पैराडाइज लॉस्ट इज एन एपिक। एपिक इज अगेन वोवल साउंड, ठीक है। आप देख सकते हैं आर्टिकल से काफी क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पे एन इज द करेक्ट आंसर। एन एपिक पोएम, ए साउंड क्या है, एपिक का ए साउंड इज वोवल साउंड। चलिए, आफ्टर टॉयलिंग वेरी हार्डली, ठीक है, ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, फाउंड दैट ही हैड मेट नो प्रॉफिट एट ऑल। हार्डली का मतलब होता है बेरली, यानी कि मुश्किल से, कोई चीज मुश्किल से हुई है। टॉयल का मतलब क्या होता है, टॉयल का मतलब होता है हार्ड वर्क करना। कोई इंसान हार्ड वर्किंग है उसके लिए हम बोलते हैं कि पर्सन बहुत मेहनत कर रहा है। तो आफ्टर टॉयलिंग वेरी हार्डली थोड़ी आएगा, मुश्किल से जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, नहीं, मतलब बेरली, मतलब बोलते हैं ना ये तो हार्डली काम करता है, तो मुश्किल से ही कोई काम करता है। और ही वर्क वेरी हार्ड, यानी कि ये बहुत मेहनत करता है। तो यहाँ पे हार्डली नहीं आएगा, हार्ड आएगा। आफ्टर टॉयलिंग वेरी हार्ड, बहुत मेहनत करने के बाद, over a long period of time he found that he had made no profit at all, इतनी मेहनत करने के बाद उसको कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, ठीक है। चलिए, एक्सक्यूज मी इंटरप्टिंग यू, तो दिस इज समथिंग फ्रेज है जिसके साथ हमेशा फॉर preposition का यूज किया जाता है। एक्सक्यूज मी फॉर इंटरप्टिंग यू, सो दिस इज द करेक्ट सेंटेंस। मूविंग ऑन, at this time of the year, तो at this time से हम कभी भी स्टार्ट नहीं करते। at this time of the year the mountains are usually covered with ice. during this time period,
ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड ऑफ द ईयर, ईयर के इस टाइम पीरियड के दौरान, तो ड्यूरिंग वर्ड हम लिखेंगे. सो दिस इज द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ राइटिंग सच सेंटेंसेस. एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, वन ऑफ माय फ्रेंड्स आर एन IAS ऑफिसर. बहुत सारे दोस्त हैं उसके, माय फ्रेंड्स, बहुत सारे दोस्त हैं, पर उसमें से वो एक की बात कर रहा है. तो हमारा जो मेन सब्जेक्ट है वो वन है, जो कि सिंगुलर है. तो हमारा जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर आएगा, वो एक की बात कर रहा है, ना कि सबकी. बहुत सारे दोस्तों में से एक ऐसा है जो IAS ऑफिसर है. सो होपफुली गाइज यू एंजॉयड दिस वीडियो. और ये सेशन 1 था. तो SSC और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जितनी भी क्लासेस है MWF के अंदर 8 बजे आपको रिकॉर्डेड मेरे चैनल पे मिल जाएगी. और जितने भी CUET की प्रेपरेशन कर रहे हैं या UG एंट्रेंस, अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको TTS में इंग्लिश की सारी वीडियोस 8 बजे मिल जाएंगी. इन सबके नोट्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर आपको मिल जाएंगे. मेरी वेबसाइट है www.niharikajayani.com, वहां पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं. थैंक यू सो मच. प्लीज डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू.